हेलो फ्रेंड्स, ये ईएसी जीएस के कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियोस को देख जाइए, क्योंकि नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता लोगों पे। और इवन खासकर कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आते, जैसे ड्राइंग। जिसने क्लास लगा रखी है कोचिंग्स में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रिकल और बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट्स में, क्वालिटी में। इवन आईसीटी में भी लोगों को नहीं पता, आजकल करंट अफेयर से आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आई विल ट्राई टू गिव वेरी स्मॉल समरी ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स, और सफिशिएंट होगा बिकॉज गाइज इसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके मार्क्स 70 टू 90 के बीच में ही रहेंगे। इवन बिना पढ़े भी जाएंगे तो भी आपके मार्क्स इसके बीच में आ जाएंगे। बस आपको बेसिक आइडिया होगा कि हाउ टू गेस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो डेफिनेटली गाइज इन मार्क्स, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी मेरी वाली, तो आप इस मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। और नहीं, खुद से भी आपने अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली देर इज़ नो नीड ऑफ सच थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ, और ये नोट्स हैं, क्लास नोट्स, ये मोस्टली सबके पास होंगे। सो गाइज, बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये टॉपिक्स हैं, इंडेक्स, जो मैं कवर करूँगा। और एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, 2 या 3 वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम कोनिक सेक्शन करेंगे, और एक एक वीडियो में प्रॉपर इसके लिए रखूँगा, इससे लेकर के और प्रोजेक्शंस के लिए। ठीक है गाइज। और एक सेकंड में थोड़ा पेन थिकनेस बढ़ा लूँ। ठीक है, एक वीडियो में इसके लिए रखूँगा। और कोनिक सेक्शन तो बहुत छोटा टॉपिक है, ये अभी ये एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। 1 वीडियो इसके लिए, 1 वीडियो इसके लिए, एंड 1 फॉर दीज 2। मे बी आई विल ट्राई टू मर्ज with starting part, this one with this part। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। प्लान तो ये है, देखा जाएगा कैसे होगा आगे। सो ये मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा कि आप क्या है वगैरह वगैरह, ये तो आप पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ लेना। कोनिक सेक्शन, राइट सर्कुलर कोन है, उसको हम कट कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट फिगर में बता देता हूँ। तो गाइज़, इसमें क्या है कि एक ये कोन है, ठीक है गाइज़, और इसको हमें कट करना है। तो हम इसको 3 तरीके से कट सकते हैं। देखो, ये फिगर भी मैं समझा दूंगा। इसमें हम कोन को पहले एक ऐसे काट सकते हैं, एक हम कोन को दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, इसको हम एक ऐसे काट सकते हैं। देखिए गाइस, ध्यान देना, ऐसे। ठीक है गाइस, एक हम कोन को काट सकते हैं इस स्लांट एज के पैरेलल, लाइक दिस 2 लाइन्स आर पैरेलल। और एक हम कोन को डबल एज कोन को काटेंगे हाइपरबोला के लिए। तो गाइस, पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, दिस वन। तो इसमें क्या होगा गाइस कि एक कोन है जिसमें ये एंगल थीटा दिया है, एपेक्स एंगल। ठीक है गाइस, इसमें ये एंगल है बीटा। ठीक है, इसको इंक्लिनेशन ऑफ जनरेटर, इस पार्ट को जनरेटर बोला गया है। ठीक है गाइस, और ये एज है एपेक्स, और ये जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली, दिस वन इज़ एक्सिस। ठीक है गाइस, एंड ये अल्फ़ा एंगल है, जिस एंगल से हम अपने जो सेक्शन प्लेन है, दिस इज़ सेक्शन प्लेन गाइस, ये वाला, दिस इज़ दिस वन गाइस, दिस वन इज़ सेक्शन प्लेन। अब इस सेक्शन प्लेन को हम किस एंगल से काटेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है गाइस, तो ये देखिए, ये एंगल है अल्फ़ा, ये बीटा, ये जो अल्फ़ा एंगल है, देखिए ये बेस के साथ, मतलब दिस एंगल, दिस विल बी अल्फ़ा। ठीक है गाइस, एंड जो ये एंगल है बेस के साथ, ये है बीटा। ये सेम ही होगा यहाँ पर बीटा, और अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है गाइस, और इतना दिमाग नहीं लगाना अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है, नहीं पता, कोई लिव इट, नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग। एग्ज़ाम में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, वो स्टेटमेंट में लिखेगा। अब स्टेटमेंट में क्या बोलेगा कि सेक्शन प्लेन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, ये सेक्शन प्लेन है, और आप बस टर्म याद रखिए, दिस इज़ जनरेट्रिक्स। ठीक है गाइस, दिस इज़ जनरेट्रिक्स, और जनरेटर जो भी बोलो, जनरेटर। ठीक है गाइस, दिस इज़ जनरेटर। GENERATOR, दिस इज़ जनरेट्रिक्स है। ठीक है, एंड दिस इज़ सेक्शन प्लेन। ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। अब देखिए, अगर हम पैरेलल काटा कोन को बेस के,
दीज आर पैरेलल, तो हमें मिलेगा सर्कल। यही हमने अगर इसको एक इंक्लिनेशन पे काटा तो हमें मिलेगा इलिप्स। ठीक है गाइस, ये एक कोन है, इसको अगर मैं पैरेलल काटूंगा तो सर्कल, और एक इंक्लिनेशन पे काटूंगा तो इलिप्स। मतलब जो ये वाला जो प्लेन मिलेगा ना यहाँ पे, देखो गाइस ये मिलेगा हमें इलिप्स, और यहाँ पे जो सेक्शन मिलेगा वो मिलेगा सर्कल। ये होगा सर्कल और ये होगा इलिप्स। ठीक है गाइस, इसमें एंगल वही है अल्फ़ा, अल्फ़ा जीरो हो गया। अब देखो इसी फिगर में देखो, जब ये अल्फ़ा को जीरो करेंगे, दिस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा को जब जीरो करेंगे तो ये नीचे जाते 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 ये पैरेलल हो जाएगा ऐसे। यही तो है अल्फ़ा ज़ीरो। तो जब अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो क्या होगा, सर्कल। उसके बाद जब अल्फ़ा लेस देन बीटा, ठीक है गाइस, ये अगर आपको नहीं भी पता अल्फ़ा बीटा तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में ऐसा कभी नहीं पूछने वाला। एग्ज़ाम में पूछेगा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप याद रखिए, जब पैरेलल है तो सर्कल, जब इंक्लाइंड है, बट इंक्लाइन इट शुड बी सच दैट कि जो ये एंगल है बेस एंगल, ये बीटा, इससे कम होना चाहिए एंगल। ठीक है, अब जब अब बीटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ अल्फ़ा, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, पैराबोला, है ना। और इसमें इसेंट्रिसिटी का वन हो जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। और जब गाइस दो कोण है, डबल कोण, एक कोण था ये, एक कोण था ये, है ना गाइस, और उसमें मैंने क्या किया, दूसरा कोण ऊपर से जोड़ दिया। देखो एक कोण, और इसी के ऊपर इसको प्रोड्यूस किया, इसको आगे प्रोड्यूस किया, ये बन गया। अब मैंने इसको काटा तो जो सरफेस मिलेगा वो मिलेगा हाइपरबोला। ठीक है गाइस, इसमें अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, मतलब ये देखो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, तो अल्फ़ा डेफिनेटली, ये अल्फ़ा एंगल ग्रेटर है बीटा से, इस वाले से। ठीक है गाइस, अब देखो इसेंट्रिसिटी कैसे याद करनी है। देखो इसेंट्रिसिटी कैसे याद करोगे, देखो इसेंट्रिसिटी जीरो, फिर इसेंट्रिसिटी लेस देन वन, जीरो से बढ़ा लेस देन वन, फिर इक्वल टू वन, फिर ग्रेटर देन वन। चार इसेंट्रिसिटी है। ये हो जाएगा सर्कल, ये हो जाएगा इलिप्स, ठीक है गाइस, और ये हो जाएगा पैराबोला, और ये हो जाएगा हाइपरबोला। ठीक है गाइस, ये चार हो गए शेप और चार। वहीं अगर 90 डिग्री पे हम कट करेंगे, अब देखो, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा हमें, मतलब प्योर परपेंडिकुलर काटा है ये एंगल जब 90 डिग्री है। ठीक है गाइस, और एपेक्स एंगल भी 90 डिग्री है, मतलब राइट सर्कुलर कोन है वो। तो जब उसको काटा और ये परपेंडिकुलर है और एपेक्स एंगल 90 डिग्री है, तो वो इसेंट्रिसिटी, बस आपको ये याद रखना, जब इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन पे हाइपरबोला होता है, वन में ग्रेटर देन वन के बहुत केस हो सकते हैं। जब इसेंट्रिसिटी √2 होती है तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। ठीक है गाइस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस ये एक स्पेशल केस है, बस ख़त्म हो गया गाइस, कोनिक सेक्शन इज़ फिनिश। ठीक है गाइस, कोनिक सेक्शन में इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब ये एक दूसरा तरीका है, जो इसेंट्रिसिटी का आप कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो इसेंट्रिसिटी वही बताई है कि जैसे इस एक क्या है, एक एक्सिस है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, जो हम वहाँ डायरेक्ट्रिक्स जनरेट्रिक्स पढ़ रहे थे, वैसी एक डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है गाइस, डायरेक्ट्रिक्स है, और एक फिक्स पॉइंट है एफ। अब इस कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम, कोई भी, तो ये एक डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से, और ये एक डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये एक डिस्टेंस होगा और ये इससे होगा, तो इसको बोल लेते हैं हम कुछ भी, डिस्टेंस ऑफ फोकस, इसको बोल लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो जो इसेंट्रिसिटी है वो रेशियो है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, बस यही। और यही इसेंट्रिसिटी आपको बताया, जब फिर से रिवाइज़ करवा दूंगा, बाद में रिवाइज़ करा दूंगा। ठीक है गाइस, तो इसी में अलग अलग केस में इलिप्स बन रहा है। देखो, जब इसेंट्रिसिटी जीरो थी तो फोकस सर पॉइंट हो जा रहा था, वो सर्कल बनता है। जब इसेंट्रिसिटी लेस देन वन थी तो इलिप्स, दिस इज़ लेस देन वन, दिस इज़ इक्वल टू वन, दिस इज़ ग्रेटर देन वन, दिस इज़ द सिंपल केस। ठीक है गाइस, और इनकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं। सर्कल की एप्लीकेशन आपको पता ही है, फ्लाईव्हील, मैकेनिकल एप्लीकेशन बताऊंगा मैं इंपॉर्टेंट, फ्लाईव्हील है। ठीक है गाइस, उसके बाद इलिप्स की एप्लीकेशंस, गियर्स ऑफ टेक्सटाइल, ये डैम्स में यूज़ होता है गाइस, ब्रिजेस में यूज़ होता है। ठीक है,
पाराबोला, पाराबोला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोलर कलेक्टर्स, जो सोलर के कंसनट्रेटर्स होते हैं, एक पॉइंट पे हमें फोकस पे लाइट्स कंसनट्रेट करना पड़ता है, लेंसेज यूज़ होते हैं, कनकेव मिरर्स यूज़ होते हैं, वो उस टाइप के समथिंग। देखो हेडलैम्प्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मिरर्स। और हाइपरबोला की आपको पता है कूलिंग टावर हाइपरबोला होते हैं, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोई थर्मोडाइनमिकल बेनिफिट नहीं है गाइस। अब ये EAC का रिपीटेड है कि हाइपरबोला नो थर्मोडाइनमिक बेनिफिट, नो थर्मोडाइनमिक बेनिफिट, सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए है, स्ट्रेंथ ओनली। ठीक है गाइस। उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में वही हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट PV इक्वल टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आइसो थर्मल केस का हो जाता है ना। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल केस है गाइस। ठीक है। अब इसमें मैंने एक समरी भी बनाई है, तो मैं आपको साथ के साथ वो समरी भी दिखाता चलूँगा। ठीक है गाइस। देखो कोनिक सेक्शन का बस एक ये टेबल है, आपको बस कोनिक सेक्शन का ये टेबल, या देखो मैं पहले छोटा करके दिखाता हूँ, इतना टेबल है कोनिक सेक्शन आपका। अगर ये कंप्लीट है, बस आपने वो समझ लिया, बस आप इसको रिवाइज, एग्ज़ाम से पहले इसको रिवाइज़ करके चले जाना, आपका हो गया कोनिक सेक्शन। ठीक है गाइस। अब देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। कोनिक सेक्शन की समरी टेबल है, सर्कल है, सर्कल की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 0। ये क्लोज्ड कर्व होता है पूरा, सेक्शन परपेंडिकुलर टू कोन एक्सिस। कोन एक्सिस के सेक्शन जो होगा, देखो ये भी बना देते हैं, ये कोन है ना, ये कोन की एक्सिस है। जो कटिंग सेक्शन है, ये सेक्शन जो है वो कटिंग सेक्शन की बात कर रहा है गाइस। जो कटिंग सेक्शन है वो ये रहा, जो और कोन एक्सिस के क्या है 90 डिग्री, यही बात ये बोल रहा है। ठीक है गाइस। दूसरा इलिप्स, इलिप्स की सेंट्रिसिटी 0 से बड़ी, लेस देन 1, हमने यही पढ़ा था, ये सेंट्रिसिटी लेस देन 1। ओवल शेप्ड हो गया ऐसे। ठीक है गाइस। और इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या है, प्लानिटरी ऑर्बिट। और इसका जो कटिंग प्लेन है, देखो गाइस इतने में ही सब हो जाएगा। कटिंग प्लेन है, मैं थोड़ा सीधी लाइन खींच लेता हूँ। इसका जो कटिंग प्लेन है गाइस, वो क्या होगा, इट शुड बी लाइक दिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा अल्फ़ा, ये बनाएगा बीटा, तो अल्फ़ा लेस देन बीटा है इसमें। ठीक है गाइस। उसके बाद पैराबोला में एसेंट्रिसिटी 1 होती है, और ओपन कर्व होता है ऐसे। ठीक है गाइस। डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये x है, ये y है, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, x बाय वाई विच इज़ इक्वल टू 1 और x इक्वल टू वाई। दिस इज़ फोकस, ये एक्सिस। ठीक है। ये रिफ्लेक्टर्स में यूज़ होता है, सोलर रिफ्लेक्टर्स, सेटेलाइट डिशेज़ वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है। अब हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी ओपन कर्व होती है, और हाइपरबोला कर्व आपने पढ़ा होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ऐसा। ये नेविगेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होता है। ठीक है गाइस, बस इतना ही है, ख़त्म हो गया कोनिक सेक्शन। सो बिना बात के डिफ़िकल्ट बना रखा है, इतना पढ़ रहे हैं गाइस, 2-3 घंटे का काम है बस। उसके बाद गाइस हम कोनिक सेक्शन के बाद ये वेरियस, इसने भी एक समरी सी टेबल बना रखी है कि अल्फ़ा 0 है, सर्कल अल्फ़ा लेस देन बीटा, इलिप्स। डीजनरेटिव कोनिक्स वही होता है कि जब जो एक्सिस है ना, डीजनरेटिव कोनिक्स एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट इज़ डीजनरेटिव कोनिक्स। तो बस डीजनरेटिव कोनिक्स में इतना ही है, जब जो एक्सिस सेक्शन प्लेन जो है वो एपेक्स पासेस थ्रू एपेक्स। कहने का मतलब जब ये है कोन, मान लो हम काट रहे तो सेक्शन प्लेन ऐसे है, मान लो दिस इज़ सेक्शन प्लेन, तो जब यहाँ से पास हो, हर बार जब सेक्शन प्लेन ऐसे पास हो रहा है इसी पॉइंट से, ये अल्फ़ा है, ये लेस देन बीटा है। ठीक है गाइस, ये बीटा है। उसके बाद तीसरा सेक्शन प्लेन जब पैराबोला करते थे, पैराबोला में यही स्लांट है जी, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। देखो 2 केस में तो पॉइंट मिला, इस केस में स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, तो उसमें ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है। और जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है कि अल्फ़ा 90 थीटा 90, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। सो ये डीजनरेटिव में इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो स्पेशल कर्व भी है, पढ़ाते हैं सब, क्यों छोड़े, बहुत इजी है गाइस, टफ बना दिया है, इतना डीप में नहीं जाना है। देखो साइक्लॉइडल, ट्रोकॉइडल, इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल होता है, मैकेनिकल वालों को तो ये आता ही होगा, स्पाइरल, हेलिक्स, 5 कर्व है। अब साइक्लॉइडल में एक होता है साइक्लॉइडल, एक एपी हाइपो, एपी बाहर हाइपर अंदर, ट्रोकॉइड एपी बाहर हाइपर अंदर, फिर इन्वॉल्यूट है, पॉलीगन का है, ये सर्कल का होगा। ठीक है। ये 0 मतलब सर्कल। ठीक है गाइस।
फिर आर्किमिडियन स्पायरल, दो तरह के स्पायरल होते हैं, एक आर्किमिडियन लॉगरिथमिक से ये है। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना गाइस, ठीक है। कह रहा है जब एक सर्कल है, ये सर्कल है गाइस, जब सर्कल रोल कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक सर्कल है, ये रोल कर रहा है। सर्कल मतलब इसके ऊपर एक यहाँ पहुँचा, फिर सर्कल यहाँ पहुँचा, रोल करके प्योर रोलिंग हो रही है गाइस, ठीक है। तो जब ये पूरा एक रोल कंप्लीट करेगा तो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। और जो लोकस है इसमें बोल रहा है जब सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर, ये जो कर्व जनरेट करेगा, ये कर्व, दिस विल बी साइक्लॉइड। जो लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल व्हेन इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज साइक्लॉइड। मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं गाइज, ये पॉइंट ये आपके ऊपर है, ठीक है गाइज। तो उसके बाद अगला देखते हैं एपीसाइक्लॉइड। इसी के अंदर देखो, अब जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर, बड़ा सर्कल है, दिस इज ग्रेटर सर्कल, व्हेन अ सर्कल रोल्स ऑन अनदर सर्कल एंड आउटसाइड, बाहर की साइड, तो ये हो जाएगा एपीसाइक्लॉइड। और जब व्हेन सेम सर्कल रोटेट्स इनसाइड अ सर्कल, जब अंदर तो हाइपोसाइक्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक ज्योमेट्री है, थीटा बराबर, जो ये थीटा निकालते हैं ना, यही हो जाएगा 2πr, पूरा जितना एंगल माना है 2πr, ये डिस्टेंस है पूरा। और ये कर्व की लेंथ पड़ी होगी ना आपने, लेंथ ऑफ कर्व, अरे बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस, इसको इतना कर लोगे आप लोग। लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, आर थीटा, और वो इसको 2π स्मॉल आर, सर्कल के रेडियस के बराबर, तो थीटा क्या हो गया 2πr/r। बस वो सेक्टर वाला कंसेप्ट है सर्कल का। अब इसमें भी कह रहा है भाई थीटा बराबर 2πr/r। अब r/r की वैल्यू 3 है मान लो, मतलब r/r की वैल्यू 3 है, तो थीटा क्या हो जाएगा 360/3, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो 3 बन जाएंगे ऐसे ऐसे, 3 पूरा राउंड, मतलब बिना बात के पढ़ा है। मतलब एक स्पेशल केड होता है कार्डियोड। देखो ऐसी टर्म इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कल को एक कार्डियोड के बारे में कुछ पूछ ले, समझ रहे गाइस, जो टर्म के ऊपर है, तो ये टर्म इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कार्डियोड क्या होता है। अब आपको पता होगा इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ एपीसाइक्लॉइड। कार्डियोड एक एपीसाइक्लॉइड ही है, उसका एक स्पेशल केस है। कब, जब रेडियस आर बाय जो आर है वो 1 के बराबर हो जाएगा, r/r 1 हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा गाइस, थीटा r/r 1 है, 2π और 360 डिग्री, मतलब पूरा घूम जाएगा 360 डिग्री। ये जो यहाँ है ना, ये एपीसाइक्लॉइड, जो ये बाहर वाला कर्व है पूरा, ये पूरा कर्व जो है ये है, मतलब कहने का मतलब है इस कार्डियोड का मतलब है सर्कल रोल्स ऑन सिमिलर सर्कल, सेम सर्कल, और ऑन अनदर सर्कल, ये लिखेंगे अनदर सर्कल ऑफ सेम रेडियस, ठीक है गाइस। बस ये है कार्डियोड। हाइपोसाइक्लॉइड हो गया, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बस r/r के रेशियो पे अलग अलग कर्व्स आ रहे हैं, ठीक है। उसमें कार्डियोड इंपॉर्टेंट था, अब तक एक टर्म मिला कार्डियोड। फिर ट्रचॉइड, ट्रचॉइड में क्या है कि एक सर्कल है, अब लोकस किसका लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। अब ट्रोचॉइडल कर्व है, एपी ट्रोचॉइडल कर्व है, मुझे लगता है ये सब आप पढ़ लोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। बस वो एक कर्व के ऊपर दूसरा कर्व घूम रहा है, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं ये नहीं बता, इनवॉल्यूट गियर में होता है, ये मैकेनिकल वालों को पता होगा, ठीक है गाइस। इसमें क्या करते हैं हम कि एक किसी सर्कल के ऊपर, सर्कल के देखो इसके दो तरीके, एक सर्कल है, थोड़ा समझा देता हूँ, इन्वॉल्यूट जल्दी लोगों को समझ नहीं आता। देखो एक सर्कल है, ठीक है गाइस, अब इस सर्कल के ऊपर है ना, हमने थ्रेड लपेट दिया है। अब हम इस थ्रेड को अनवाइंड करेंगे और वो भी स्ट्रेट रखेंगे हमेशा। जब हम थ्रेड है, मतलब ये एक थ्रेड है मान लो, अब ये थ्रेड खुलेगा, थ्रेड को हम खोलेंगे, तो थ्रेड लेकिन हमेशा टाइट रखना है हमें, तो थ्रेड जब हम खोलेंगे तो हमेशा टाइट रखना है, टाइट, तो उस केस में जो कर्व बनेगा वो इन्वॉल्यूट हो जाएगा गाइस। और इसमें एक याद रखना है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एक व्हेन अ स्ट्रेट लाइन रोल्स ऑन सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन जो है सर्कल के ऊपर रोल करे, तो जो पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन होगा उससे जो कर्व बनेगा, ठीक है। तो इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोइडल कर्व्स आर यूज्ड इन टूथ प्रोफाइल ऑफ गियर्स, मैं इतनी देर से बोल ही रहा था। फिर स्पाइरल क्या है,
व्हेन अ स्ट्रेट लाइन रोटेट्स ऑन अनदर फिक्स्ड when a straight line rotates about a fixed point in a plane, at the same time a point moves along a line in one direction, then the path traversed by moving point is spiral. ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है गाइस, वो रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है. देखो मैं आसान भाषा में समझा दूंगा. फिक्स्ड प्लेन एट द सेम टाइम, देखो क्या हो क्या रहा है. ये एक लाइन है, ये रोटेट कर रही है गाइस. मान लो ये कि ये पॉइंट ये इंसेक्ट है एक, ठीक है गाइस, इंसेक्ट. अब क्या हुआ कि ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, ये जो इंसेक्ट है इट स्टार्टेड मूविंग. ठीक है गाइस, थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाते हैं. ठीक है गाइस, तो क्या होगा, देखो एक ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे मान लो ये एक इंसेक्ट है, ये रोटेट कर रही है लाइन, और ये इंसेक्ट इधर मूव कर रही है. तो जो कर्व बनेगा, जैसे थोड़ी देर में स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन, और इंसेक्ट आ जाएगा यहाँ, तो कर्व क्या हो रहा है ऐसे. फिर थोड़ी देर में जब स्ट्रेट लाइन यहाँ आ जाएगी, इंसेक्ट मान लो यहाँ आ गया, कर्व क्या हो गया ऐसे. फिर यहाँ स्ट्रेट लाइन मान लो, इंसेक्ट आ गया यहाँ. अब इंसेक्ट तेज़ भी घूम सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द इंसेक्ट. फिर यहाँ आ गई, तो ऐसे करते करते ये ऐसे हो जाएगा. तो मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और इंसेक्ट धीरे घूमेगा तो और ज़्यादा वो आएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन दी ये. अब दो तरह के आर्किमिडियन स्पायरल है, पढ़ लेना गाइस. स्पायरल समझा दिया ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसी के हिसाब से हो जाएगा ये गाइस. आर्किमिडियन स्पायरल, लॉगरिथमिक स्पायरल है, दो तरह के होते हैं. कुछ रेडियस ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप लोग अगर बोलोगे तो मैं बता दूंगा अलग से. ठीक है गाइस, अभी हम करते हैं चलो पॉलीगन थोड़ा सा बता देते हैं. पॉलीगन देखो, सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो होंगे वो 360 डिग्री होगा. और अगर इक्वल पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, तो ईच एंगल की वैल्यू इक्वल, सारी एंगल इक्वल होंगे और 360/n के बराबर होगा. ठीक है, ईच ये एक्सटर्नल एंगल देखो कैसे निकालना है वो भी बता देंगे. 360/n होता है डायरेक्ट, और इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो 180 - 360/n और 180/n n-2, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये होता है. देखो n, अब ये फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, आपको बहुत हेल्प करेगा. अब जैसे मिनिमम 3 साइड चाहिए, जब n की वैल्यू 3 लोगे तो n 3 - 1 2, तो सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री. जब n की वैल्यू 4 लो तो सम क्या हो जाएगा 4 - 2 2 360 डिग्री. मेरे यार मतलब मज़ा ही आ गया यार. n की वैल्यू 5 लो, 5 - 3 2, n की वैल्यू 5 लो तो सम क्या हो जाएगा 5 - 3 5 - 2 3 540. और देखो गाइस डिफरेंस भी देखो, पहले 180 90 ऐड हो रहा है, 90 ऐड हो रहा है. मतलब जब n की वैल्यू 3 होगी तो 180, 4 होगी तो 90 ऐड हो जाएगा 360, 5 होगी तो 90 ऐड हो जाएगा 540. नहीं 90, 360 के बाद कितना ऐड हुआ, पहले 90 ऐड हुआ, नहीं 180 ऐड हो रहा है गाइस. आई एम वेरी सॉरी, 180 ऐड हो रहा है. इसमें 180 ऐड करिए, फिर 6 होगा तो 180 ऐड कर दिए, 720 हो जाएगा. 6 - 2 4, 18 चौक 72. क्योंकि वैल्यू क्या बन रही है, n-2 की वैल्यू क्या बन रही है, देखिए 1 2 3 4 ऐसी बन रही है. जब 3 है तो वैल्यू 1, फिर 4 है तो 2, तो मतलब 180 को 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दैट्स ऑल. ठीक है. अब स्केल में बस एक यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है गाइस, बस स्केल में क्या है, किसी चीज़ को अब पूरे इंडिया के मैप को बनाना है, तो पूरा इंडिया का मैप इतना बड़ा पेपर पे तो नहीं बना पाओगे. तो उसके लिए व्हाट विल यू डू, यू विल क्या करोगे आप उसको एक स्केल पे बनाओगे कि पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से लेंथ को ब्रेथ को छोटा कर दोगे. तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बताना पड़ेगा कि क्या किया हमने. तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में है कि एक्चुअल लेंथ मान लो कुछ भी होगी स्केल, मतलब उस लाइन की, मैप की, एक स्टेट की, और कितना आप ड्रॉ कर रहे हो, ड्राइंग लेंथ. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, एक्चुअल लेंथ बाय ड्राइंग लेंथ. ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अब देखो ये मतलब बच्चा पढ़ रहा है क्या, कह लो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लेस देन 1 है तो एक्चुअल लेंथ, अरे यार वो फॉर्मूले का ही बता रहा है. फुल साइज स्केल है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 हो गया. एग्जाम में बस रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर देता है कई बार गाइस. ठीक है, ये इंजीनियरिंग स्केल, ग्राफिकल स्केल, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. और अगर इतना ही पढ़ना है आप लोगों को तो
आप लोग कर लेना गाइस, ठीक है। अभी अब हम ये सब नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल थोड़ा बता सकते हैं। वर्नियर स्केल उसके मतलब जो डायमीटर नापना है, लेंथ नापना है, बहुत एक्यूरेसी से नापता है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक नापता है। तो गाइस एग्ज़ाम में वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट पूछा जाता है। तो वर्नियर स्केल में 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, ठीक है गाइस, एक मेन स्केल होता है पूरा, और एक इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होता है। मतलब इसके ऊपर एक और स्केल होता है वर्नियर स्केल, उस पर अलग स्केल होता है और मेन स्केल का अलग होता है। मतलब ये अलग डिवीज़न है इसकी, और वर्नियर स्केल की अलग डिवीज़न है। तो बस मेन स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये इसका लीस्ट काउंट होगा। ये लीस्ट काउंट में न्यूमेरिकल आ सकता है गाइस। और देखो डिवीज़न क्या होता है, मतलब ये कितना स्मॉल डिवीज़न में स्केल नापा गया है, ये एक स्मॉल डिवीज़न कितना है। और वर्नियर स्केल में जनरली जो 0.01 के बराबर आता है जनरली। अब देख लेना एक बार कोई न्यूमेरिकल देख के, मैं एक PYQ भी करा दूंगा कुछ, ठीक है गाइस। अभी मैं प्रोजेक्शन नहीं करा रहा हूँ, प्रोजेक्शन से पहले हम वो कर लेते हैं सॉलिड्स, ठीक है गाइस। प्रोजेक्शन में एक साथ करा दूंगा, ये तो ख़त्म ही होगी वीडियो रे। तो लेट्स डू सॉलिड्स कर लेते हैं पहले हम। डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड्स सरफेसेस ये करते हैं पहले, ठीक है गाइस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड इज कट ओपन एंड लेड डाउन ऑन फ्लैट सी वी दैट द सरफेस वी से दैट द सरफेस ऑफ सॉलिड हैज़ बीन डेवलप्ड एंड फिगर ऑब्टेन। मतलब किसी सॉलिड को हम काट देते हैं तो उसको, जैसे कोई कोन है, ठीक है, इस कोन को हमने इस एज के अबाउट काट के, और हमने जब उसको एक प्लेन पेपर पे रखा तो हमने देखा कि ऐसा आया। हम इसको और इसको जॉइन कर देंगे अगर हम, तो कौन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, ये क्या हुआ, ये इसका हुआ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कोन। बस यही है। अब हमें ये इसमें 4 मेथड पढ़ने हैं किस हिसाब से कोन डेवलप होता है। अब देखो आप लोग, ये ट्रू लेंथ, ये इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, मैं जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें 4 मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इसमें देखो जब जब हम पैरेलल लाइन मेथड यूज़ करेंगे, मतलब जैसे पेपर है, ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइन मेथड करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे हमें प्रिज्म बन सकते हैं, इससे हमें क्या मिलेंगे, सिलेंडर मिलेगा, सिलेंडर एंड प्रिज्म, ठीक है। इसकी मैं समरी दूंगा। तो अब अभी आप समझिए, पैरेलल लाइन मेथड में प्रिज्म बन रहा है। अब दूसरा है रेडियल लाइन मेथड। अब गाइस रेडियल लाइन मेथड में क्या हो रहा है कि एक पॉइंट है सेंटर टाइप, और उसके अराउंड ये रेडियस है। अब उसको हम रेडियस को घुमा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब जैसे ये है, देखिए ये एक सर्कल है, अभी मैंने कोन का ये पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, तो चलो ऊपर क्या जाना, ठीक है। ये कोन का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस है, इस ये रेडियल लाइन मेथड है ना, सर्कल की तरह लग रहा है आपको, है ना। और थीटा एंगल 2πr/h, ये तो आप कर ही लोगे यार। फिर आप पूछो कैसे हुआ, अभी बताया था मैंने, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, आर थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ है 2πr, और आर को ये बोल रहा है एच, आर की वैल्यू, तो थीटा क्या हो जाएगा 2πr/h। ये सब कर लोगे, मैं बेसिक है यार, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। अब देखो ये उसके लिए है, पिरामिड के लिए, ठीक है गाइस। अब देखो पिरामिड और प्रिज्म में एक फ़र्क होता है, वो चलो सॉलिड्स में पढ़ा दूंगा, बस मेन याद रख लो। पिरामिड में एक पॉइंट होता है ऊपर, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं नीचे, ठीक है गाइस। उसको हम मान लो नीचे, मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो ऐसे ट्रायंगल है, ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। और प्रिज्म होगा, तो प्रिज्म कैसे बनेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ऊपर एक है और ऊपर एक और बनाया और इसको ज्वाइन कर दिया, दिस इज़ प्रिज्म, ठीक है। दिस इज़ प्रिज्म, वो भी कौन सा, ट्रायंगुलर, और दिस इज़ ट्रायंगुलर पिरामिड। बस यही डिफरेंस है। आप जो ये डिफरेंस एग्जाम में याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। अब तीसरा है अप्रोक्सीमेट मेथड। देखो अप्रोक्सीमेट मेथड में हम स्फेयर्स, अब स्फेयर के लिए अब क्या मेथड बनाओगे, कोई ट्रायंगल से बन जाएगा क्या स्फेयर, या कोई रेडियल लाइन से नहीं बन पाएगा। स्फेयर को काटोगे तो आपको वो कुछ बनेगा ही नहीं। स्फेयर है अगर कोई, पूरा स्फेयर को आप कहाँ से काटोगे, कि कैसे खोलोगे, ओपनिंग वो डफ है।
तो इसलिए स्फीयर को बनाने के लिए हमें अप्रोक्सीमेट मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब अप्रोक्सीमेट में भी आपको पूछेगा जोन मेथड और एक होता है ल्यून मेथड। ठीक है, अब आपको बस ये जानना है कि होता क्या है। जोन मेथड में क्या करते हैं हम, जो एक्सिस है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। याद रखिए, ये देखो ये जोन सिलेक्ट किया हमने। अब इस जोन से ना हम पूरा सर्कल बना देंगे। मतलब ये स्ट्रिप है, ऐसी जोन है, ये स्ट्रिप टाइप का है, समझ रहे हैं गाइस, ये एक स्ट्रिप टाइप का है ऐसे। तो ये एक जोन है। अब इस जोन को हम जोड़ते जाएंगे जब सारे जोन को, तो हमारे पास एक स्फीयर आ जाएगा। एक दूसरा मेथड होता है जब जब लून मेथड। ये क्या होता है, एक हम पोर्शन ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। एक ये वाला, ये एक पोर्शन है ना स्फीयर का, आर्क टाइप का है गाइस, आर्क टाइप कर्व, समझ रहे हो, आर्क टाइप समथिंग, कर्व, कर्व का जो आर्क होगा ना, ऐसा कुछ निकाल लिया हमने। एक सेक्शन है गाइस, इमेजिन करना है आपको कि एक छोटा सा हमने ये क्या किया, हमने एक स्फीयर है, एक स्फीयर है गाइस, ठीक है। मैं एक थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ। एक स्फीयर है, ये इसकी एक्सिस है। हमने क्या किया है, नाइफ़ लिया और एक ऐसे कट मारा, दो यहाँ से, और दूसरा नाइफ़ लिया, एक और कट मारा ऐसे। और ये जो ये पोर्शन निकला ना, ये बॉल मान लो, एक बॉल को आपने चाकू से ऊपर से नीचे तक दो इसमें काट के एक ऐसा पीस निकाल लिया। तो ये लून मेथड होता है, लून मेथड, लून नहीं, लून। ठीक है गाइस। फिर अगला है ट्रैंगुलेशन मेथड। देखो ट्रैंगुलेशन मेथड में क्या है, ट्रैंगल्स, नाम से पता लग रहा है ट्रैंगल। तो ट्रैंगुलेशन मेथड में क्या होता है, ट्रैंगुलेशन पीसेज होते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये पीसेज, एक पीस, वन पीस, टू पीस, थ्री पीस, फोर पीस, ये पीसेज से पूरा एक सरफेस बना देंगे हम। इसमें जैसे पॉलीहेड्रा होता है, वार्प्ड सरफेसेज होते हैं, ये बनाने का काम आता है। ठीक है गाइस। अब डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये सिलेंडर का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कैम में भी पढ़ा होगा गाइस, आप कैम फॉलोवर पढ़ते हैं ना, उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है। अब देखो इसकी मैं समरी देता हूँ। ठीक है गाइस, मेरे पास समरी पूरी है, मैं ये टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है, इसे आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। देखो ये है डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, इसको मैं रेड पेन से करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस। इसमें मेथड का टेबल है। ठीक है, पहला है पैरेलल लाइन मेथड। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, माई सेल्फ नोट्स, सेल्फ नोट्स हैं ये। ठीक है, ये मैंने खुद बनाए हैं, एग्ज़ाम से पहले मैं इसी को रिवाइज़ करके जाता था। देखो पैरेलल लाइन मेथड में क्या है, ठीक है, इस पैरेलल लाइन मेथड में क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस। जैसे ये एक्सिस है ना, एक्सिस के पैरेलल लाइंस हैं, यूज टू अनफोल्ड द सर्फेसेस। अब सिलेंडर है गाइस, सिलेंडर है, इसको अनफोल्ड करना है, तो ये एक्सिस है, इसके एक्सिस पैरेलल को यहाँ पे है ना सरफेस है। देखो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये मतलब सरफेस में अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कोन है, कोन को हमें अनफोल्ड करना है, तो इस एक्सिस के अबाउट मैंने अनफोल्ड कर दिया, तो एक ऐसा कर्व टाइप का बन गया थीटा एंगल पे, समझ रहे हैं गाइस, 2 पाई आर, वो कंसेप्ट। अब देखो ये यही सेम, ये रेडियल लाइन है, ये जो कोन था ये रेडियल लाइन था, इसको नहीं, अभी हम पैरेलल लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है, देखिए ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट मैंने इसको कट कर दिया। अब खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक शीट बन जाएगी, समझ रहे हैं गाइस, इस एक्सिस के अबाउट कट किया था और शीट बन गई। तो एक पैरेलल लाइन मेथड हुआ ना, इस एक्सिस के अबाउट अनफोल्ड कर रहे हैं, इससे प्रिज्म और सिलेंडर बनते हैं। ठीक है, रेडियल लाइन मेथड में लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम एपेक्स, ये एपेक्स है गाइस, इससे रेडिएट कर रही है लाइन। ठीक है, इस तो ये लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम एपेक्स, इससे कोन्स पिरामिड बनते हैं। अब देखिएगा स्ट्रैंगुलेशन मेथड, ट्रैंगुलेशन मेथड में क्या हो रहा है, हमने जो ट्रायंगल्स बनाए थे, जो ट्रायंगल्स लगा लगा के जो एक सरफेस नहीं बनाए थे, एक और ट्रायंगल लगा दिया यहाँ एक ट्रायंगल लगा दिया यहाँ, ऐसे करके जो ट्रायंगल लगा लगा के जो हमने बनाए थे सरफेस, 2 ट्रायंगल लगा दिए। सरफेस डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स फॉर अप्रोक्सीमेशन, सरफेस डिवाइडेड, जो सरफेस है वो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, ट्रांजिशन पीसेस, कोन टू द बॉक्स, कौन से बॉक्स बनाना है, ऐसा समथिंग लाइक। ठीक है गाइस, ट्रैंगुलेशन मेथड आपको बस याद रखना है कि जो सरफेस है वो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है, ट्रांजिशन पीसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे इसमें और था पॉलीहेड्रा, वार्प्ड सरफेस है ना, देखो बगल वाली शीट में दिखाता हूँ आपको, पॉलीहेड्रा, वार्प्ड सर्फेसेस, ट्रैंगुलेशन पीसेस, यही है ना उसके एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, ट्रैंगुलेशन, ट्रांजिशन पीसेस, ट्रैंगुलेशन पीसेस, वार्प्ड सरफेस। उसके बाद अगला है अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट। अप्रोक्सीमेट वही है कि जो कर्व सरफेस है, अप्रोक्सीमेटेड बाय स्ट्रेट लाइन।
कर्व्ड सरफेसेस को, ये डबल सरफेस कर्व, देखो यहाँ भी था डबल सरफेस कर्व, कहाँ भाई, डबल डबल कर्व्ड सरफेस एग्जाम में पूछ सकता है कि डबल कर्व्ड सरफेस कैसे बनता है, डबल कर्व्ड सरफेस कैसे बनता है अप्रोक्सीमेट मेथड से, ठीक है। इसमें स्फेयर भी लिख सकते हैं, स्फेयर्स, और क्या था, स्फेयर्स, इलिप्सॉइड, पैराबोलाइड, ठीक है, इस इलिप्सॉइड, पैराबोलाइड। इसमें दो मेथड थे, एक जोन था, एक लून था। जोन में क्या था, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस लून में क्या था, हम एक वो निकाल लेते पीस, समझ रहे, ऐसे करके हमने एक पीस निकाला था, समझ रहे हो गाइस, गेटिंग माई पॉइंट, देखो दिखाता हूँ, हमने एक पीस निकाला था, इस पीस को हम लोग लून बोलते थे, ठीक है गाइस। ये एक्सिस से दोनों पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद अगला एक और है शॉर्टेस्ट पाथ और ट्रू पाथ, ये कॉम्प्लेक्स सर्फेसिस के लिए होता है शॉर्टेस्ट पाथ और ट्रू पाथ मेथड। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें हमें ट्रू लेंथ निकालने का काम आता है किसी एज की, ठीक है। बिफोर डेवलपमेंट, बिफोर डेवलपमेंट हमें अगर ट्रू लेंथ निकालनी है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ मेथड, ट्रू लेंथ मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें रिसर्च नहीं करना है किसी को भी, आप अगर रिसर्च करने लग जाओगे तो आपका समय एग्ज़ाम में फिर आप कर नहीं पाओगे, आपको है ना मैक्सिमम मार्क्स करने। देखो गाइस जीएस में है ना, जीएस में आप कुछ भी कर लो, देखो गाइस नो, जीएस में आप कुछ भी कर लो, देखो जीएस में आपके है ना मार्क्स कितने आएंगे, 70 to 90, इतने ही आने हैं गाइस। इससे ज़्यादा अगर आपके आ रहे हैं तो लक इज़ बेटर, आप ये नहीं कहोगे नॉलेज, वो बहुत ही कम ही बच्चे होंगे, वैसे रेयर कैंडिडेट्स होंगे, और वो अगर ज़्यादा ला रहे होंगे तो उनके टेक्निकल में कम आ रहे होंगे। तो आप 70 to 90 लाइए, दिस इज़ वेरी गुड स्कोर, ठीक है गाइस, वेरी गुड स्कोर। और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, टेक्निकल में आप मैकेनिकल के हो तो 200 प्लस, इलेक्ट्रिकल में हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं तो वो भी 180 190 का टारगेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इतने आते नहीं हैं 190, तो इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। अब हम इसमें हमने ये कर लिया गाइस, अब हमारा रह क्या गया है, ये हो गया, ये हो गया। देखो अब हम इंडेक्स पे आते हैं अपने, ठीक है, इंडेक्स पे आ गए हम। देखो ऑर्थोग्राफ हमारा ये हो गया पूरा, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन हो गया, स्पेशल कर्व्स हो गया, पॉलीगन्स भी हो गया, स्केल्स भी हो गया। स्पेशल कर्व्स में मैंने कौन कौन से, एक साइक्लॉइड, ट्रोकोइड, साइक्लॉइड, ट्रोकोइड, इनवॉल्यूट, स्पाइरल, SPIRAL, स्पाइरल, ठीक है गाइस, और एक पढ़ा है चौथा हेलिक्स, बस यही चार हैं। इसमें पढ़ लेना है, स्पाइरल में वो मूव करता है वगैरह वगैरह जैसे भी। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट गाइस ये वाला पार्ट है, कोनिक सेक्शन, ठीक है। और थोड़ा सा पॉलीगन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्केल्स इंपॉर्टेंट है। स्केल्स में अगर देखो समरी दे रहा हूँ मैं आपको, देखो समरी देता हूँ, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, इसमें इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ये सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ख़त्म, कोनिक्स ख़त्म। इसमें क्या होगा, पैरेलल काटना है, इसमें थोड़ा ऐसे काटना है, इसमें अल्फ़ा इक्वल टू बीटा करना है, और इसमें ऐसे काटना है, अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा, ख़त्म। कोनिक सेक्शन इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन देख लो। उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड, हमने सरफेस डेवलपमेंट पढ़ा, पैरेलल लाइन मेथड, क्या क्या पढ़ा हमने, पैरेलल लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने रेडियल, तीसरा पढ़ा हमने अप्रॉक्सीमेशन, चौथा पढ़ा हमने ट्रैंगुलेशन। अप्रॉक्सीमेशन में दो पढ़े, जोन, लून। लून में हमें कैसे ये निकालते थे, जोन में हम परपेंडिकुलर जोन्स बनाते थे, ऐसे करके एक मेरा तो जोन जोन निकाल दिए इसके, ठीक है। इस ख़त्म। रेडियल में क्या हो, कोन, इसमें क्या होता है, सिलेंडर, प्रिज्म, इसमें स्फेयर्स, डबल कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इस और ट्रैंगुलेशन में पॉलीहेड्रा, उसके बाद
ट्रांजिशन पीसेस ख़त्म। अब एक सेक्शन है, सेक्शन में मैंने आपको थोड़ा ही बताया, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है गाइस, अब सेक्शन में हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, बस ख़त्म। हमारे पास अब प्रोजेक्शन रह गया। एक पूरा लेक्चर लगेगा जिसमें प्रोजेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म हो जाएगी गाइस। बवाल बना रखा है इस सब्जेक्ट को, है कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा 3D अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। मैं एक फिगर लूँगा गाइस 3D, इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, चारों प्रोजेक्शन दिखा के एक फिगर में आपको पूरा पढ़ा दूँगा, और फिर समरी तो है ही हमारे पास। ठीक है गाइस, तो इसको हम यहीं बंद करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शंस पढ़ा दूँगा और हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग ख़त्म हो जाएगा गाइस। देखो इतनी फास्ट कोई नहीं पढ़ाएगा और इतनी क्लियरली कोई नहीं पढ़ाएगा, एकदम क्लियर कट बता दिया मैंने, इससे ज़्यादा है ही नहीं यार। मैं ज़बरदस्ती वीडियो को खींच रहा हूँ गाइस, मैं तो इसे 20 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, और मैं खुद पढ़ूँगा ना तो मैं 40-50 मिनट्स में मेरा ख़त्म हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़े थे कर्व्स वगैरह, और ये तो मैंने कर्व्स की समरी नहीं दी थी, और बाकी सबके तो समरी में मैंने समझा दिया था। तो मैं कर्व की भी समरी वाइज समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस, और इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है गाइस, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आएगा साइक्लॉइड। साइक्लॉइड क्या था? साइक्लॉइड क्या था कि एक सर्कल है, एक स्ट्रेट लाइन है, और उसके एक सर्कल उसके ऊपर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ठीक है गाइस, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूंगा, और इसमें जो पॉइंट लेना है वो ऑन द सरकमफ्रेंस लेना है। मतलब जो पॉइंट होगा ना गाइस, वो सरकमफ्रेंस पे होगा, मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। ठीक है गाइस, पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। इसका स्पेशल केस होता है ट्रोकॉइड। ट्रोकॉइड मतलब साइक्लॉइड से ही ट्रोकॉइड बनता है, मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको गाइस। मतलब साइक्लॉइड इज ए स्पेशल केस ऑफ ट्रोकॉइड, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, पॉइंट ऑन अ सर्कल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब एपिसाइक्लॉइड में क्या है कि वही सर्कल पे ही पॉइंट है, वो एक दूसरे सर्कल के ऊपर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। पॉइंट सर्कल पे ही है, ऑन यूज्ड ऑन अनदर सर्कल। हाइपोसाइक्लॉइड में क्या है, ये रोल कर रहा है इनसाइड, पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ही है ना। ऑन सर्कल का मतलब है ऑन सर्कमफ्रेंस, ऑन मतलब सर्कमफ्रेंस, और ये रोल कर रहे हैं अनदर, ये आउटसाइड। ठीक है गाइस, आउटसाइड, और ये इनसाइड। ठीक है गाइस, इनसाइड। बस इतना ही फर्क है, और इनकी एप्लीकेशन दे रखे है यूज्ड इन गियर डिजाइन। लेकिन साइक्लॉइड गियर डिजाइन में एक एरर आ जाता है कि गियर रेशियो फॉलो नहीं होता है सेंटर डिस्टेंस वेरी करने पे, तो वो एक इशू होता है। लेकिन इसमें बाकी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बेटर होती है इन वॉल्यूट से। फिर ये सिमेट्रिकल स्टार लाइक कर्व्स बनाने का काम आता है गाइस, बस इतना याद कर लेना। ट्रोकॉइड, देखो ट्रोकॉइड एक फैमिली है जिसके अंडर एक साइक्लॉइड आता है, समझ रहे गाइस। अब ट्रोकॉइड में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक सर्कल रिवॉल्व कर रहा है, बट जो पॉइंट है गाइस, पॉइंट, अब इसमें इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट है जिसका लोकस लेंगे, लोकस जो होंगे, लोकस ऑफ पॉइंट होगा वो या तो इनसाइड होगा, या सरकमफ्रेंस पे होगा, या आउटसाइड होगा। मतलब ये रोटेट करेगा, ऐसे ही आगे जाएगा रोटेट करता हुआ, है ना। और मान लो ये पॉइंट ऐसे कर्व बनाएगा, ये पॉइंट ऐसे कुछ बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा, जो भी है, मतलब डिफरेंट कर्व्स बनेंगे थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। तो जब पॉइंट इनसाइड हो सकता है, या तो या आउटसाइड हो सकता है। ठीक है गाइस, लोकस। लेकिन जब पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होगा, सरकमफ्रेंस मतलब ऑन द सर्कल, और सरकमफेरेंस पे होगा जब, तब उसे हम साइक्लॉइड कहते हैं। समझ रहे हैं गाइस। बाकी सारे केस में वो ट्रोकॉइड रहेगा। पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो सर्कल है उसके सेंटर से किसी, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है गाइस, जो पॉइंट है वो एक सर्कल है गाइस, उसके फिक्स डिस्टेंस, यहाँ पे भी हो सकता है, 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 पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। अब जब सर्कल रोटेट करेगा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब सर्कल रोटेट करेगा, तो जो कर्व बनेगा, ये वो है
तो जो ये लोकस वाले जो पॉइंट कर्व बनाएंगे तो हमें ट्रोकॉइड कहेंगे। ठीक है गाइस, इनके जो क्यूरेट ये जो वो होते हैं कोरिलेट फॉर्म्स, क्यूरेटेड फॉर्म्स, ये सब हैं, ये बस पढ़ लो एक बार कि ऐसा कुछ वर्ड दिख जाए, ऐसा कुछ वर्ड दिख जाए तो ये हम ट्रोकॉइड में मार देंगे। अब इसमें भी सेम एपी, एपी मतलब वही, सब कुछ सेम है, बस एक सर्कल आउटसाइड है, ये आउटसाइड होगा। ठीक है गाइस, और इसमें क्या होगा, इनसाइड होगा, इसमें इनसाइड होगा। और पॉइंट जो है, जो पॉइंट होगा गाइस वो सरकमफ्रेंस पे नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन सरकमफ्रेंस, क्योंकि जैसी सरकमफ्रेंस पे होगा, जब ऑन सरकमफ्रेंस वाला केस होगा, वो एक्सेप्शन कौन सा हो जाएगा, एक्सेप्शन वाला जो ऑन सरकमफ्रेंस पे होगा तो वो केस हो जाएगा एपीसाइक्लोइड। ठीक है, इसमें हो जाएगा एपी हाइपरसाइक्लोइड, मतलब इनके स्पेशल केस हैं वो। ठीक है गाइस, फिर हाइपोट्रोकोइड, ये वही है एक, ये क्या एपीट्रोकोइड दो बार आ गया क्या, एपीट्रोकोइड एपीट्रोकोइड, फिर ये हाइपर हो गया। ठीक है गाइस, अब आर्किमिडियन, पॉइंट नॉट ऑन सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे नहीं होना चाहिए, इसमें क्या है गाइस, इनसाइड है। ठीक है गाइस, उसके बाद आर्किमिडियन स्पाइरल, आर्किमिडियन स्पाइरल में क्या होगा गाइस, दो तरह के स्पाइरल थे। स्पाइरल आपको मैंने बताया था, एक स्ट्रेट लाइन है और ये रोटेट भी कर रही है, और इस पे एक मान लो इंसेक्ट है, वो इनसाइड भी मूव कर रहा है। तो उस केस में जो स्पाइरल बनेगा वो ऐसे करके वो स्पाइरल बनेगा। अब इसमें क्या है, दो तरह के होते थे आर्किमिडियन, ये स्पाइरल का है। ठीक है, अब आर्किमिडियन स्पाइरल में क्या होगा, जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आर, जो ये है, ये आर यहाँ इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और हमने जो यहाँ पे कीड़ा बैठा है, तो ये जो आर है इस ये कैसे वेरी कर रहा है। अब पॉइंट मूविंग आउटवर्ड, पॉइंट बाहर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है गाइस, मान लो क्या है, यहाँ से बाहर मूव कर रहा है ये पॉइंट। अब जो ये पॉइंट का लोकस होगा एट द टाइम, वो स्पाइरल बनाएगा, लेकिन कांस्टेंट स्पीड है, समझ रहे हैं, आर इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट रेट। ठीक है गाइस, कांस्टेंट स्पीड, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन द टर्न्स, टर्न्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग होगी, मतलब जो ऐसे बनेगा ना गाइस, तो ये जो ये है, ये है, ये है, दीज आर ऑल इक्वल, इक्वल स्पेसिंग। ठीक है गाइस, अब लॉगरिथमिक स्पाइरल क्या है, लॉगरिथमिक स्पाइरल रेडियस, रेडियस इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, जो रेडियस होगा वो ए ई की पावर कुछ मान लो थीटा और बी थीटा। ठीक है गाइस, तो इसमें होगा रेडियस बराबर ए एक्स, ए थीटा सॉरी, मतलब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, और इसमें क्या होगा, रेडियस एक्सपोनेंशियल थीटा ई की पावर, लॉग बनेगा ना गाइस, नाम से भी आ रहा है लॉग, तो एक्सपोनेंशियली एंगल के साथ रेडियस इंक्रीज हो रहा है, फाउंड इन नेचर, मतलब गैलेक्सीज वगैरह में, वहां पे लॉगरिथमिक स्पाइरल्स होते हैं। अब दो तरह के हेलिक्स थे, वो मैंने बताया नहीं था, ऐसे जल्दी छोड़ दिया। देखो, एक है सिलेंड्रिकल हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स में क्या होगा, जब सिलेंडर में हेलिक्स बनेगा। ठीक है गाइस, जब सिलेंडर के अंदर हेलिक्स बन रहा है, ये है। ठीक है गाइस, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये टच करना है हर बार, इसको टच करना है, ये है सिलेंड्रिकल हेलिक्स। कोनिकल हेलिक्स क्या होगा, जो पॉइंट है वो कोन में मूव कर रहा है, जब पॉइंट मूव्स ऑन अ कोनिकल सरफेस तो कोनिकल हेलिक्स, सिलेंड्रिकल सरफेस, सरफेस पे पॉइंट होगा हमेशा। ये मतलब कहने का मतलब सिलेंडर है ना पूरा, आप सिलेंडर के सरकमफ्रेंस को देखिए, और हमेशा जो पॉइंट है वो सरकमफ्रेंस पे है गाइस। ठीक है, जब सरकमफ्रेंस पे, जब सिलेंड्रिकल सरफेस पे मूव कर रहा है तो सिलेंड्रिकल हेलिक्स, जब कोनिकल सरफेस मूव कर कोनिकल हेलिक्स। इसमें टेपर्ड स्पाइरल पाथ बनता है, इसमें यूनिफॉर्म बनता है, सिंपल। पिच, पिच बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पिच क्या होता है कि ये स्क्रू वगैरह में यूज होते हैं गाइस, स्क्रू जो होते हैं, स्क्रू ड्राइवर जो यूज करते हैं, जैक, जैक होता है, स्क्रू जैक, जो कार को लिफ्ट करते हैं, उसमें यूज होते हैं ये। यूनिफॉर्म पिच क्या होता है कि एक रोटेशन पे कितना अपवर्ड मूव किया, ये पिच होता है गाइस। रोटेशन पे कितना अपवर्ड मूव हो रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड भी हो सकता है, अप डाउन, मतलब रोटेशन को रेसिप्रोकेशन, लीनियर कह लो, इजी वर्ड, ये रोटेशन से जो लीनियर मोशन आ रहा है ना, वो पिच हो जाएगा। तो ये कर्व, कर्व को मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया है,
और अलग से भी ये वीडियो मैं डाल दूंगा और मर्ज भी कर दूंगा उसके साथ, तो आप एक साथ देख सकें, एक साथ यू विल बी एबल टू वॉच। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।